ओके, सो आज हम बात करते हैं दो ऑपोजिट एनर्जीज़ की, यानी कि कैंसर और कैप्रिकॉन, और चौथे भाव और दशम भाव की। सो आप देखते होंगे कि जो मंगल अग्नि का कारक है, आप देखते होंगे जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, सो वो एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉन में जाकर के और नीच का होता है कैंसर में जाकर के। सीधा सा मतलब है कि टू मच ऑफ कंफर्ट, यानी कि आपका जो कंफर्ट है वो आपकी सक्सेस को किल करता है। यानी कि फोर्थ हाउस जब बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा चार्ट के अंदर, वो आपकी सक्सेस को किल करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको बहुत सारी सुख सुविधाओं और बहुत सारी ईजी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और आप देखते भी होंगे कि सूर्य जब चौथे भाव में होता है, यानी मिडनाइट में जब होगा, तो सूर्य चौथे भाव में आएगा, उस समय कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी आप बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं। और चौथा भाव हमारे होम, सिक्योरिटी, मदर और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस से ज़्यादा 4th हाउस पावरफुल हो जाता है, 4th और 10th का कनेक्शन हो जाए, कंजंक्शन हो जाए 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का, और उसमें शुक्र और चंद्रमा का एस्पेक्ट आ जाए, या शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा 4th हाउस में है, ठीक है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं चौथे भाव में, सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं 10वें भाव में, फायरी प्लैनेट दिग्बली हो रहे हैं 10वें भाव के अंदर, और जलीय जो प्लैनेट हैं, जलीय जो ग्रह हैं, वो हो रहे हैं दिग्बली चौथे के अंदर, यानी कि वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, कंफर्ट देते हैं। लेकिन आपको जीवन में सक्सेस होना है अगर, तो आपको दोनों में से एक को छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। तो जिन भी लोगों का 10th हाउस पावरफुल होता है, वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में उनके गड़बड़ आ ही जाती है, घर छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। तो जीवन में सक्सेस होना है तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, यानी 4th हाउस छोड़ना पड़ेगा। तो सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली से जब 4th और 10th इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ, और उसमें शुक्र और चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हो, या शनि चंद्रमा की युति हो, कैंसर में शनि चला जाए, तो भी व्यक्ति कई बार कंफर्ट जोन में ज़्यादा जाता है और उदासीन प्रवृत्ति की वजह से ज़्यादा जाता है। इसलिए शनि चंद्रमा और शनि कर्क की जो रेमेडी है वो है एक्टिव होना, फिजिकली एक्टिव होना। इसलिए आप देखते होंगे सूर्य 10वें वाला या मंगल 10वें वाला, सूर्य कैप्रिकॉन का, मंगल कैप्रिकॉन का, बहुत ज़्यादा टिक नहीं सकता घर के अंदर, उसको एक्टिविटी चाहिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। तो 10वें भाव में अगर मैलेफिक्स प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो आपको घर से दूर लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपको सक्सेस देते हैं। इसीलिए सूर्य, मंगल, राहु जैसे प्लैनेट 10वें भाव के अंदर अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए एक श्लोक भी है कि सूर्य मंगल की युति अगर 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, यानी कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व जो दो ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं उसकी दृष्टि चौथे भाव पर है, यानी वो आपके कंफर्ट को कम करते हैं। तो यहाँ से हमें एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन और दिग्बल समझ में आता है। तो जब 4th हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो, ऐसी दशा चल पड़े जिसमें 4th हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो, आप कंफर्ट जोन में जाते हैं और वो आपकी सक्सेस को किल करता है, यानी आपको एक्टिविटी नहीं करने देता।